प्रेम प्रसंग के मामले में युवक और युवती की गई जान। मौके पर मिला सुसाइड नोट और एक ही कमरे में लड़के एवं लड़की का शव बरामद। खबर रोहतास जिले के सासाराम के तकिया से है, जहां पर प्रेम प्रसंग के मामले में युवक और युवती की जान चली गई। मौके पर रोहतास पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर मामले का छानबीन किया। बताया जाता है कि करागर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी श्वेता कुमारी, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, और युवक इसी थाना क्षेत्र के मोविनपुर गांव के रहने वाला है, शिव पासवान, और दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और दोनों रह करके तकिया सासाराम में अलग अलग रूम में रहते थे और दोनों का शव एक ही रूम में बरामद होता है और बताया जाता है कि पिस्टल से गोली मार दी गई है। बहरहाल यह मामला हत्या है या आत्महत्या है, यह तो जांच के विषय है, लेकिन बताया जाता है कि यह एक प्रेम प्रसंग का मामला है। लेकर भाभी का अपना आप लेकर आए थे तो उस समय देखे केवाड़ी बंद था। बोले तो केवाड़ी बंद था, अंदर कुछ है। हम लोग सोचे कुछ है तो चलिए, मैंने ऐसे ही बेहोश होकर मर गई, तबीयत खराब हुई थी। अचानक हम लोग केवाड़ी तोड़े लात से मार करके तो देखे थे गोली से मारा गया और लड़का बगल में मार करके सो गया था। उसको हटाया तो देखे पिस्टल था, उसी के साथ पिस्टल मोबाइल था, लेकर गिरे थे। यही हम लोग सोच रहा था, उसे वीडियो हम लोग बनाया, फिर केवाड़ी हम लोग दिए। हम लोग प्रशासन के कॉल किए, प्रशासन लोग आए, हम लोग को हटाए। तो कोई आवाज़ नहीं सुना गोली का? आवाज़ को नहीं सुना? आवाज़ कोई कुछ नहीं। अच्छा, लड़का लड़की पहले से जो लोग जानते थे लोग? ना, वो लड़का कोई नहीं जानते थे। क्या नाम है? ना, रवि पासवान। ये हैं, उसमें 2 शव मिले हैं, दोनों नाबालिग हैं। घटनास्थल पर एफएसएल को बुलाया गया। एफएसएल वैज्ञानिक तरीके से कमरे से साक्ष्य संकलन कर रहा है। वहाँ पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो भी बरामद हुआ है और अभी तक के जो अनुसंधान में स्पष्ट हुआ है कि जो दोनों मृतक और मृतिका हैं, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे। उसके बाद यहीं पे इसी गली से आगे कोने पे एक मकान है, उस मकान में पिछले 1 साल से दोनों अगल बगल के कमरे में रह रहे थे। 3 महीना पहले जो मृतिका है वो अपने मामा और सगे भाई के साथ इस मकान में जो घटनास्थल वहाँ ये लोग शिफ्ट हुए थे, उस लड़के से विवाद की वजह से परेशान होकर उसके बाद आज ये घटना कारित हुई है। जो लड़का है उसके कमरे की तलाशी लेने पर एक नोटबुक बरामद हुआ जिसमें 2 लाइन का सुसाइड टाइप का नोट है। उसके बाद हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं, बाकी की चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये अभी तक ये स्पष्ट है कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे को जानते थे और एक ही बिल्डिंग में रहते थे। कुछ विवाद होने की वजह से जिसकी शिकायत इन लोगों ने मकान मालिक को भी की थी, तो मकान मालिक द्वारा दोनों के परिजनों को बुलाकर इस बारे में अवगत कराया गया था। उसके बाद जो मृतिका है उसने वो मकान छोड़ के यहाँ अपने भाई के साथ, फिलहाल वो अपने मामा और अपने सगे भाई, मामा जो इसके साथ ही इंटर में पढ़ाई करता था और जो सगा भाई है वो 10th का एग्ज़ाम देने वाला था, उसके साथ इसमें रह रही थी। घटना के समय जो छोटा वाला भाई है वो एक दूर के रिश्तेदार का कमरा है जो बगल में ही है, उस कमरे में था और जो उसका मामा है वो बाहर कुछ काम से गया हुआ था। जब वो वापस आया तब इनको कमरा अंदर से बंद पाने पर शंका हुआ, तो पड़ोसियों की मदद से इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखा तो दोनों का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली तो घटनास्थल पर। सर, सुनने में आया कि लड़के की शादी हुई थी, क्या कहें? देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी परिजनों से ज़्यादा बात नहीं, जो उनके साथ मृतिका के साथ लड़के थे उनसे बात हुई है, इसमें ये चीज़ें स्पष्ट हुई। बाकी अभी परिजनों से ज़्यादा बात हो नहीं पाई है और इसमें थोड़ा आप लोग से निवेदन है कि दोनों चूँकि नाबालिग हैं तो इसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता। हाँ, रूम अंदर से बंद होने की बात बताई गई, इनके द्वारा ही बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा धक्का मार के दरवाज़ा तोड़ा गया। उन लोगों की से भी पूछताछ की जाएगी, तब एग्जैक्ट सीक्वेंस पता चलेगा कि घटना क्या और कैसे। आवाज़ सुन के दरवाजा नहीं, आवाज़ सुन के नहीं, जब इसका जो अपना सगा छोटा भाई है वो दूसरे कमरे में था और वो जो मृतिका उसने इसको भूजा देने की बात कही थी। जब इंतजार किया, ज़्यादा देर में वो नहीं आई, तब इसने जाके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नहीं खुलने पर इसने पड़ोसियों को सतर्क किया, तब उनके द्वारा दरवाज़ा खुलवाया गया। आवाज़ सुनने की बात अभी तक किसी ने मकान में नहीं बताई। ठीक है।